प्रभात एग्जाम चला रहा है आपके लिए संविधान की सीरीज। जिस किसी भी विद्यार्थी को संविधान के विषय को समझने में मुश्किल होती है वह हमारी वीडियोस को देखकर इसे आसानी से समझ सकता है। हमने आपको अपनी पहली वीडियो में सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में बताया था, तो चलिए आज हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उच्च न्यायालय राज्यों के शीर्ष न्यायालय के रूप में इसकी गिनती की जाती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई है। साथ ही संविधान तथा नागरिक अधिकारों का संरक्षक भी इसको बनाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 332 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 15 में यह वर्णित है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारतीय क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक के लिए न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। तो हम सभी जानते हैं कि साथ ही राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को सिद्ध आचार्य अक्षमता का आरोप सिद्ध होने पर उसे पद से हटा सकता है, बशर्ते कि संसद 2/3 बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पास कर सके। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन तथा भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर यदि उच्च न्यायालय यह समझता है कि कोई विधि संविधान के विपरीत है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है और साथ ही विधि की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण को नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अधिकार दिया गया है। जैसे उच्च न्यायालय का यह अधिकार है कि वह यह देखे कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं करता तथा अपने कर्तव्यों का निषद विधि के अनुसार पालन तो कर रहा है या नहीं, यह संबंध में आवश्यक निर्देश वह दे सकता है। अब हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहा जाता है। इन नियमों पर राज्य के उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, ना ही उनके द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है, बल्कि जिला न्यायालय भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी एवं अपराध प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी से संबंधित मामलों पर विचार करती है। वहीं जिला न्यायालय यानी ट्रायल कोर्ट होती है। जिला न्यायालय अनेक मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है और साथ ही जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज भी कहा जाता है और साथ मामलों पर विचार करते समय जिला न्यायाधीश कहलाता है। अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से न्यायालय के क्या क्या कार्य होते हैं। वहीं इन सभी के साथ एक मुख्य और इम्पोर्टेंट व्यक्ति है महान्यायविद। महान्यायविद भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 में महान्यायविद पद का सृजन किया गया है। यदि अध्यक्ष चाहे महान्यायालय से किसी वैधानिक असंवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श ले सकता है, परंतु वह परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। इसी के साथ महान्यायविद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता उसे मिलता रहेगा। अभी तक हमने बात करी अपने न्यायपालिका के बारे में। तो जिस तरह हमारा देश परिवर्तन कर रहा है वैसे ही न्याय क्षेत्र में भी कई सारे सुधार किए गए हैं, जिसमें ग्राम न्यायालय न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना के साथ ही अदालतों का कंप्यूटरीकरण यानी कोर्ट एकीकृत मिशन परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा गरीबों के लिए न्याय की सुविधा और न्याय तक पहुंच परियोजना के साथ ही पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो यह थी आज का भाग यानी उच्च न्यायालय की पूर्ण जानकारी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। अगर आप इन सभी विषयों को संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यह किताब आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और इसी के साथ उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।